किसान भाइयों राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती एक नई सोच में। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एप्पल बेर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। पौधे कहाँ से लें, पौधे का रोपण कब करें, कैसे करें, क्या क्या समस्याएं आती हैं, रोग क्या लगते हैं, क्या खाद लगता है, क्या बीज लगता है, तो इसकी मार्केटिंग कैसे करें। तो संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ। नितिन जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। नमस्कार जी, मेरा नाम नितिन त्यागी है और मैं बारां जिला में रहने वाला हूँ। गांव का नाम आंकरा है, तहसील किशनगंज है। तो ये मैंने एप्पल बोर की प्लांटिंग करी थी जुलाई में। तो इसमें मैंने 1500 पेड़ लगाए हैं 7.5 बीघा में, जिसमें ये 2.5-3 एकड़ मान लो, जिसमें 500 पेड़ तो मैंने कश्मीरी एप्पल बेर के लगाए हैं और 1000 पेड़ मैंने ग्रीन एप्पल बेर के लगाए हैं। नितिन जी, आप हमें बताइए, एप्पल बेर की प्लांटिंग के लिए जो आप पौधे लाए हैं, ये आपने कहाँ से खरीदे हैं? ये साहब मैंने कलकत्ता से मंगवाए थे। ये ऑनलाइन ही कलकत्ता से पेमेंट करके मैंने और कलकत्ता से ही मंगवाए थे पौधे, जिनको आने में भी टाइम लगा, क्योंकि लॉकडाउन उस टाइम पर लॉकडाउन की कोविड का जो प्रकोप चल रहा था, उस चक्कर में ट्रांसपोर्टेशन में बीच में रुक गया। तो इसलिए जुलाई में लगा, इसलिए जैसे मेरे फ्रूटिंग भी बहुत कमज़ोर है और पेड़ भी छोटे हैं। अगर टाइम से आ जाते तो आज कुछ अलग ही बात होती इस बात की। तो इसलिए मैंने कलकत्ता से मंगाया, इसलिए इनको टाइम लग गया आने में। जैसा कि नितिन जी आपने बताया, आपने 3 एकड़ में एप्पल बेर लगा रखे हैं। कितनी आई लागत, बताएं आप। मुझे 3 एकड़ में इस साल अभी तो लगाए हैं, आए तो अब पता पड़ेगी आगे आने वाले टाइम में। लागत तो ये मान के चलिए आपके, जैसे पेड़ों पे मेरा 50,000 का खर्चा आ गया जी। और इसमें कम से कम भी 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा, आप गड्ढे वड्ढे कराना और ये सब खाद वाद पर, इन पर खर्चा आ गया। त्यागी जी, आप हमें बताइए, पौधरोपण से पहले क्या क्या तैयारियां करनी होती है? पौधरोपण से पहले इसमें ज़्यादा तो ऐसे कुछ है नहीं, पर ये आपको जैसे जिस टाइम पे पौधरोपण करनी होती है, उस टाइम पे 1 महीना पहले तो आपको गड्ढे खोद लेने पड़ते हैं। खेत का लेआउट निकाल के पंक्ति बाई पंक्ति आपको गड्ढे करने पड़ते हैं और उसमें आपको गोबर की खाद और सुपर कीटनाशक के लिए आप जो भी अच्छी आपकी दवाई लगे वो डाल सकते हो। उसके बाद हमने इसमें पौधरोपण करके और उसके बाद पानी लगाया था इसमें। नितिन जी, आप हमें बताएं, एप्पल बेर के लिए क्या रहती है जलवायु? क्या यह सभी प्रकार की मिट्टियों में किया जा सकता है? बताएं नितिन जी। ये हर प्रकार की जलवायु में किया जा सकता है, इसको हर प्रकार की मिट्टी में करा जा सकता है। इसके टेम्परेचर जो है इसका 2 से लेके 48 डिग्री टेम्परेचर तक इसको किसी भी जलवायु में किया जा सकता है और इसको किसी भी मिट्टी में, यानी कि सबसे कमज़ोर से कमज़ोर ज़मीन में भी किया जा सकता है। और ये देखिए आप, हमारे यहाँ पानी की कमी भी है, तो इसमें पानी की भी इतनी ज़रूरत नहीं रहती जितनी और दूसरी फसलों को या दूसरे पेड़ों को चाहिए होती है। इसके लिए मैंने मल्चिंग कर रखी है, पराल डाल के। इसमें कम से कम पानी की ज़रूरत होती है, देखिए आप। नितिन जी, आप हमें बताएं, कितनी होती है एप्पल बेर की लाइफ? कब होती है इसमें फ्लावरिंग और कब आता है फलाव? इसकी लाइफ जो है 12 से 15 साल होती है और इसकी जो फ्लावरिंग पीरियड है वो अपने सितंबर में फ्लावरिंग आती है इसकी, और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक इसमें फ्रूटिंग चालू हो जाती है, जो दिसंबर में अपने तैयार हो जाता है माल, दिसंबर में माल। और रेड एप्पल बेर में फ्लावरिंग तो 15-20 दिन बाद इससे चालू होती है, ग्रीन एप्पल बेर से जो आपके ये लेट मार्च, इसके 1 महीने बाद उसकी टाइम पीरियड चालू होता है तोड़ने का फ्लावर। तो इससे क्या होता है कि अपने ग्रीन एप्पल जैसे आप तैयार तोड़ के आप कंप्लीट हुए, रेड एप्पल की अर्निंग चालू हो जाती है। तो इसमें ये 2 फायदे हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये 2 तरह के पेड़ लगाए हैं। नितिन जी, आप हमें बताएं, एप्पल बेर में क्या कोई बीमारी लगती है? हाँ, बीमारी तो देखो हर पेड़ में लगती है, पर एप्पल बेर में इतनी बीमारी नहीं लगती जो और दूसरी फ्लावरिंग फ्रूट के पेड़ में लगती है। इसमें एक तो इल्ली आती है, दूसरा इसमें एक फ्रूट फ्लाई आती है जो फलों पे डंक मार के उस फल को पीला करके और सुखा देती है। जैसे इस तरीके का ये बेर है, ये इसको फ्रूट फ्लाई ने खाया हुआ है तो ये सूख जाता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो इस पर टाइम टाइम पे अपन कीटनाशक का प्रयोग करते रहें और फंजीसाइड का प्रयोग करते रहें, तो इससे फ्रूट पर बहुत अच्छा फर्क पड़ता है और पेड़ भी अच्छा रहता है। क्या आवारा पशु, बंदर या पक्षियों से
कोई खतरा रहता है एप्पल बेर को? देखो साहब, खतरा तो रहता है, ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि ये तो जानवर हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं। तो उसके लिए एक तो अपन ने क्या है कि फेंसिंग कर रखी है, फेंसिंग वायर लगा रखे हैं अभी तो। और बंदरों के और पक्षियों के लिए एंटी बर्ड्स नेट लाएंगे, जो लगाएंगे अगले साल। इस बार तो छोटे हैं पेड़, इस बार नहीं लगाई हमने इसलिए, तो अगले साल एंटी बर्ड नेट लगाएंगे। तो बंदरों के लिए अभी बीच में रखवाला भी रखना पड़ रखा है, मैंने रखवाला रखा है जो बंदरों से और इनसे पक्षियों से इनकी रक्षा करता है। नितिन जी, आप हमें बताइए क्या रहता है एप्पल बेर का मार्केट रेट, और किसान भाई कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, और आपको इस बगीचे से अगले वर्ष तक कितनी आय होने की उम्मीद है? बताइए नितिन जी। अमूमन इसका जो मार्केट रेट है वो 20 से 25 रुपए किलो ये होलसेल में बिक जाता है। और इसकी जो मंडी है, एक तो जयपुर की माना मंडी है और दिल्ली की आज़ादपुर मंडी, ये यहाँ दो का अभी हमने सुना है कि यहाँ पर इनकी अच्छी मंडी है। पर इस साल तो हम इसको वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे क्योंकि फ्रूटिंग भी कम है। अगले साल तक मुझे उम्मीद है कि एक पेड़ से 70 किलो करीब फल मिलेगा, तो मैं इसको वहाँ तक सेल करने ज़रूर जाऊँगा। और एक पेड़ के हिसाब से अगर 20 रुपये किलो भी मुझे इसका रेट मिलता है, तो एक पेड़ से 70 किलो भी अगर इसको कैलकुलेशन करें तो इसकी एक पेड़ मुझे 1,500 के आसपास पैसा दे के जाएगा। तो हिसाब से 1500 के हिसाब से मेरे से 15 से 20 लाख रुपए अगले साल तक मेरे पास इसकी औसतन आय आनी चाहिए। नितिन जी, आप हमें बताएं एप्पल बेर लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? नितिन जी। मेरे को ये प्रेरणा थी, पहली बात तो ये था कि हमारे पानी की बहुत कमी है यहाँ, ट्यूबवेल भी में भी पानी इतना सक्सेस नहीं है। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या चीज़ करी जाए कि जिससे मेरे को पानी की भी इतनी आवश्यकता ना हो और अर्निंग भी मुझे फसल से ज़्यादा मिले। तो मुझे यहाँ एक तो सोशल मीडिया के थ्रू और एक अपने कृषि विभाग की सलाह से भी जो पता पड़ा कि एक एप्पल बेर की नई वैरायटी है, ये था एप्पल बेर की, जिसको लगाने से कम समय में भी अच्छी पैदावार मिले और अच्छी अर्निंग हो। जैसे ये रेड एप्पल बेर है, अब ये देखिए आप 6 महीने का पेड़ है, इस पर आप फ्रूटिंग देखिए। ये आपका इस साल अगर मैंने इसको सही टाइम पे लगाया होता तो ये मान के चलिए आप इसको 60 किलो फल देता। अब की बार तो कम है क्योंकि इस पर मैंने बहुत लेट लगाया है ये, नहीं तो इस पर फ्रूटिंग देखिए आप किस तरीके से लदा हुआ है पेड़। तो मैंने मानस बना लिया कि हाँ मुझे इसका ही पेड़ लगाना है। तो फिर कृषि विभाग की सलाह से भी और सोशल मीडिया के थ्रू मैंने इस पेड़ का चयन करा और इसको लगा दिया। तो मुझे लगाने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं इस चीज़ से धोखा खाया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे 6 महीने में ही इतना फलाव देखने को मिला। तो मुझे अभी इससे डर नहीं है कि हाँ कि मैंने कोई किसी चीज़ का गलत चयन किया है। नितिन जी, आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे जो बागवानी की ओर आने से डरते हैं? नितिन जी। देखो, बागवानी ऐसी बात नहीं है कि ये अच्छी फसल नहीं है, बहुत अच्छी फसल है बागवानी भी। पर किसान क्या है कि हर तरह से पिटा हुआ है, कभी खेती की तरफ से, कभी पानी की तरफ से, कभी उसके फसल का सही मूल्य ना मिल पाना। तो किसान ये सोचता है कि यार जब मुझे मेरी इतने सालों से जिन चीज़ों में कर रहा हूँ उनसे कुछ नहीं मिल पा रहा, तो नई चीज़ लगा के मुझे क्या मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है, ये मेरे को भी ऐसा लगा था, मैं भी पहले हिचक रहा था इस चीज़ के लिए कि कहीं मैं गलत चयन तो नहीं कर रहा किसी चीज़ का। पर आज मुझे ये लग रहा है कि हाँ, कि जैसे मैंने इस चीज़ का चयन किया है कि थाई एप्पल बेर लगाने से, कि वाकई में ही प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है इसका, और पानी भी कम लगता है, बीमारियां भी कम हैं इसमें। तो और सबसे बड़ी बात कि जो फसल किसान 4 से 5 महीने में लेता है, यहाँ 6 महीने में ले रहा हूँ मैं। जिस तरह से 6 महीने में अगर मैंने थोड़ा जल्दी लगाया होता तो और अच्छी फ्रूटिंग आती मेरी और अच्छी पैदावार होती। तो मैं सब किसानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस घबराएं नहीं इस चीज़ से, आप लगाएं, भले से थोड़ा कम उसमें रकबे में लगाएं, पर लगा के आप अपने आप को संतुष्टि लें इस चीज़ की कि हाँ ये अपनी दूसरी खेतियों की अपेक्षा बहुत लाख गुना अच्छी खेती है, जिसमें पानी भी कम है और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी आती है और पैदावार भी अच्छी मिलेगी किसान को। नितिन जी, जैसा कि आपने 10 बाई 10 पर एप्पल बेर की प्लांटिंग कर रखी है, और इसके बीच में जो ये गैप है उसमें आप क्यों ना इंटरक्रॉपिंग क्यों ना कर रहे? नितिन जी बताइए। देखिए साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि इस साल तो अपन ने चलो ठीक है जैसे तैसे लगाया, लेट प्लांट भी लेट आए मेरे, पर अगले साल से मैं इसमें ड्रिप सिस्टम लगाऊंगा। और जो
सब्जियों का भी सोच रहा हूँ कि सब्जी लगाएं इसमें, और इससे फलों के साथ साथ सब्जी की भी एक अर्निंग बहुत अच्छी मिलेगी। ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा इस बात के लिए, क्योंकि इसमें आप प्याज कर सकते हो, और गर्मी में प्याज नहीं कर सकते, धनिया है, लौकी है, करेले हैं, ऐसी चीज़ों की वाकई में बहुत अच्छी हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसकी गर्मी में मार्च के बाद प्रूनिंग हो जाती है, तो इसमें कोई पेड़ नहीं रहेगा, कोई छाया नहीं रहेगी, कोई किसी तरीके की नहीं रहेगी। तो आप इसके बीच में उस टाइम पे 10 बाई 10 का जो गैप है, इसमें आप सब्जी और कुछ भी कर सकते हो, आप और अतिरिक्त इनकम किसान कमा सकता कमा है। सकता है। किसान भाइयों, यह सत्य है कि कृषि के साथ हमें बागवानी को शामिल ज़रूर करना होगा। कृषि के साथ बागवानी को शामिल करके हम अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आज हम जिस किसान से मिले हैं, वह उनका आत्मविश्वास बहुत ही पुरजोर है और वह कहीं ना कहीं अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं सभी किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 बीघा, 4 बीघा, 6 बीघा में बागवानी ज़रूर करें। नमस्कार किसान भाइयों, इसी के साथ विदा लेते हैं। शीघ्र हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे किसान साथियों को एप्पल बेर की संपूर्ण जानकारी दी। जैसा कि किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एप्पल बेर थाईलैंड ओरिजिन का बेर प्रजाति का पौधा है। इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू एप्पल के समान ही होती है। और किसान भाइयों, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।